कौन सा अंक आपको किस काम से पैसे देगा और वो भी आपकी जन्म तिथि के अनुसार? जानना चाहते हैं? जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show. यूं ही ध्यान आया कि हमने इतने एपिसोड्स करे हैं आपके साथ, तो आज क्यों ना बात करी जाए कि कौन सा अंक है किस काम से पैसे देता है। तो जानना चाहते हैं तो यहाँ जुड़े रहिए। इससे पहले शेयर करूं, जल्दी से जुड़ जाइए हमारे इस इनविंसिबल परिवार के साथ। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन, ताकि हर हफ्ते जो ये एपिसोड्स आपके साथ वेडनेसडे और संडे को इंग्लिश और हिंदी में शेयर करती हूँ, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और ओवरऑल इस न्यूमरोलॉजी का या एस्ट्रोलॉजी का लाइफ में यूज़ कैसे करें। क्योंकि क्या है ना, मैं मानती हूँ किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास गए आप अपनी समस्या लेके, और वो डॉक्टर आपको पूरे के पूरे अपनी ही पढ़ाई की पोथी पढ़ के सुना दे, आप कहोगे भाई सीधा साधा इंसान हूँ मैं, मुझे तो ये बता तू मेरी पीड़ा दूर कर सकता है या नहीं। मन ने न जानना तुझे कितना आता है। मेरा भी इंटेंशन शुरू से यही रहा है कि आपके ज़रिए या वो ईश्वर किस दिल के ज़रिए ये बात किस दिल तक पहुंचाएगा, पर ये जो क्यूरियोसिटी होती है कि कौन सा अंक किस काम से पैसे देगा, वो आज आपकी इस एपिसोड को देख के दूर हो जाएगी। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, तो जन्म तिथि में न्यूमरोलॉजी नंबर ये कहूँ होता है एक मैजिकल। तो ये वो होता है आपका पूरा का पूरा, आपने डेट ऑफ बर्थ ली, आपने उस जन्म तिथि को जोड़ा, उस जन्म तिथि को जोड़ने से जो अंत में नंबर आता है, वो नंबर आपको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करना है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जन्म तिथि को जोड़ा, अंक में आया नंबर 9। ऐसे ही जब आपने अपनी जन्म तिथि को जोड़ा तो अंत में शायद 1 आए या 2 आए, 3, 4 या 9। कभी उनका मनी मेकिंग से क्या रिश्ता, अब खैर वो तो आप इस वीडियो के अंत में जान जाएंगे। और हाँ, एक अमेजिंग बोनस टिप भी है जो एंड में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो स्टे विद मी। अब आपने अपनी जन्म तिथि को जोड़ा, तो कौन सा अंक किस काम से पैसे देगा? अगर जन्म तिथि को जोड़ने से आ गया 1, 10, 19 या 28, इसको जोड़ लें, और जैसे 10 को जोड़ा आ गया 1, 28 को जोड़ा 2 और 8 को आ गया 1, तो जो भी अंक आएगा उसको अंत में जोड़कर सिंगल नंबर पे ले आएं। अब ये 1 आ गया, 1 जुड़ा हुआ है सूर्य से। सूर्य में एक रौनक होती है, एक ओज होती है, एक प्रकाश होता है अपना। पूरी दुनिया में एक अनूठा एक ही है, लेकिन जब हम न्यूमरोलॉजी में इसका यूज़ करते हैं तो ये मानते हैं ऐसे व्यक्तित्व में एक रौब होगा, एक रुतबा होगा। क्योंकि सूरज अपने समय पे उगता है, अपने समय पे फिर अस्त भी हो जाता है, लेकिन जब उगता है अंधेरा दूर करता है। तो उसको न्यूमरोलॉजी में रिलेट किया जाता है कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म तिथि को जोड़ने से डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक भी कहते हैं आ गया 1, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पैसा किन कामों से कमाएगा। और पहली चीज़ तो ये कहूँ कि अगर जोड़ने पर 1 आया तो ये कमाएगा क्या? ये इसे कामयाबी मिल सकती है पॉलिटिक्स में, IAS PCS में भी अगर इसका सिलेक्शन हो जाता है तो टॉप ऑफ द टॉप जो इनको रैंकिंग मिलती है या जॉब मिलता है, असाइनमेंट्स, उसमें जाते हैं। डिप्लोमेट्स भी हो सकते हैं, बिजनेस में भी ये कामयाब होते हैं, क्योंकि किसी के नीचे काम करना इन्हें पसंद नहीं आता। किसी भी संस्था के या डिपार्टमेंट के हेड हो सकते हैं, फिर वो एजुकेशन हो या रेस्टोरेंट हो या बिजनेस हो, कॉरपोरेट या पब्लिक। ओवरऑल ये लीडर भी हो सकते हैं। तो अगर पॉलिटिक्स में भी जाएंगे, हो सकता है अपना नया कुछ शुरू करें या दे राइज फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, बढ़ जाएं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब अंक 1 आता है तो ऐसा व्यक्ति में जो रौब होता है, वो कोई भी देखेगा तो नेचुरली उनकी तरफ ग्रेविटेट होता है कि यस दे कैन लीड। अब यही अंक 2 की बात करूं, अगर पूरी की पूरी जन्म तिथि को जोड़ने से आया 2, तो ऐसा व्यक्ति पैसा किन कामों से कमाएगा? अब जुड़ा है अंक 2 चंद्रमा से, मून की एनर्जी। जैसे मून घटता बढ़ता है
मून देखने में सुंदर होता है, खासतौर पर फुल मून, राइट। और मून में इमोशंस होते हैं, ऐसा व्यक्ति रो भी देगा, खुश भी जल्दी हो जाएगा। और मून की एक एनर्जी होती है जैसे भावना, मून मन का कारक है। तो इस वजह से ये व्यक्ति अगर क्रिएटिव फील्ड्स में जाए, राइटर हो सकता है, पोएट हो सकता है, और कोई भी चीज़ जहाँ क्रिएटिविटी की ज़रूरत हो, म्यूज़िक, डांसिंग, सिंगिंग, मीडिया में जा सकता है। तो क्रिएटिव फील्ड्स में मूवी इंडस्ट्री भी हो गई, फ्रंट सीट पे होगा या बैक सीट में होगा, एक्टिंग करेगा या प्रोड्यूसर डायरेक्टर होगा, उसमें आपको बाकी नंबर्स भी देखने पड़ेंगे। अब लिक्विड इंडस्ट्री में भी जाएगा, जैसे लिक्विड इंडस्ट्री डेयरी हो गई, दूध से जुड़ी हुई चीज़ें, पानी से जुड़ी हुई, ट्रैवल से जुड़ी हुई, म्यूज़िक में भी जा सकता है। कीवर्ड है मून के लिए कि फ्लूइडिटी, एनर्जी। तो वो कोई भी चीज़ जिसमें मूवमेंट हो या फ्लो हो, वो इनको हेल्प करती है। अब हाँ, क्योंकि घटता बढ़ता है तो इनके मन में स्थिरता बहुत ज़रूरी होती है, कीवर्ड है। तो ऐसी चीज़ जहाँ इनका मन रमे, वहाँ यही इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से फिर इनका मन भी रमेगा और ये पैसा भी कमाते हैं। अंक 3 जुपिटर से जुड़ा है। जुपिटर की एनर्जी क्या है? वो जो ज्ञान देता है, गुरु समान है, अंधेरे से दूर ले जाता है, ज्ञान, धर्म, धन दौलत। तो ऐसा व्यक्ति टीचिंग से पैसे कमाता है, कंसल्टिंग से कमा सकता है, एडवाइज़र हो सकता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग किसी कंपनी की हो सकती है, क्रिएटिव, मून में भी होती है क्रिएटिविटी, तो वो बैंक में भी जा सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकता है। एडवाइजरी रोल्स में ये बहुत अपने आप को पाते हैं कि इनको अच्छा लगता है, सलाह देने वाला कोई काम इनको करा दिया जाए तो ये बड़े खुश रहते हैं। या कोई ऐसा काम जिसमें वो सिखा रहे हैं, जैसे टीचिंग है तो वो यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक ये सिखाने की किसी भी चीज़ से जुड़े रहते हैं तो इनकी लाइफ में जो मनी है वो फ्लो बना रहता है। यही अंक 4 की बात करूं, अंक 4 को राहु से जोड़ा है तो अनूठा, इनोवेटिव, अलग सोच होती है, अपने पीढ़ी या समाज से हटकर काम करता है ऐसा व्यक्ति। और राहु वो है जो टेक्निकल या टेक्नोलॉजी इन सब फील्ड से जुड़ा हुआ है। अब राहु ब्रह्म भी है। अब राहु से जुड़े हुए व्यक्ति रियल एस्टेट में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं। और राहु से जुड़े हुए लोग आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, चोर उचक्के भी हो सकते हैं, गैम्बलिंग का काम भी कर सकते हैं। राहु है जो मीडिया में आपको बहुत नाम देता है, ले जाएगा, फ्रंट सीट पे ले जाता है राहु। 5 अंक वालों की बात करूं तो वाणी, ऑनलाइन प्रेजेंस, बिजनेस, इन सब से जुड़े ये व्यक्ति बहुत खुश रहते हैं। ट्रैवल, लॉ, क्रिएटिव फील्ड, शेयर मार्केट, इन सब में पैसे कमाते। बस वर्ड इज एडवेंचर, जिसमें इनको मज़ा आएगा। तो जब बोलेंगे भी तो बस मन से, काम भी करेंगे तो मन से। ट्रैवल, टूरिज्म, बिजनेस, कम्युनिकेशन, मीडिया, स्पीकिंग, कंसल्टिंग, शेयर मार्केट, ये लोग बहुत अच्छे से सक्सेस पा सकते हैं और धन भी कमाते हैं। 6 की बात करूं तो जैसे 5 बुध से जोड़ा जाता है, 6 वीनस से इसको रिलेट करते हैं। वीनस में वैभवता है। वीनस वो है जो देखने में सुंदर है, जैसे मून देखने में सुंदर है वैसे ही आप किसी को देखते हैं, वो व्यक्ति आपको लगता है कि भाई ये रईस है, धनी है, देखने में सुंदर है। कहीं ना कहीं वीनस का कमाल है, क्योंकि उनमें एक ऑरा होती है, एक ओजस होता है। ऐसे लोग होटल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में, मूवी में तो 100%, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, शेयर मार्केट की भी ट्रेडिंग, और तो और फ्रेंचाइजी का बिजनेस, कमीशनिंग का बिजनेस, उसमें भी इनको कामयाबी मिलती है। क्रिएटिव फील्ड्स, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी मेकिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग, इन सब में जा सकते हैं। वो चीज़ जिसमें चीज़ों को बेहतर बना के प्रेजेंट करना हो, चाहे बेकरी भी हो तो ऐसी बेकरी जो बुटीक काइंड हो, या बुटीक्स के भी ओनर्स होते हैं तो दे विल हैव देयर ओन नेम। कहीं ना कहीं उनके नाम या नंबर में 6 एक्टिवेट होगा ही, क्योंकि अगर अट्रैक्ट करना है तो वो 6 देता है, अट्रैक्शन। 7 की बात करूं तो 7 अनूठा है, केतु से जोड़ते हैं, लेकिन 7 में भी जो रिसर्च माइंडसेट है, 7 होगा तो व्यक्ति लकी होता है, फॉरेन में सेटल कर सकता है। लेकिन 7 वाला ही है जो ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, क्योंकि ज़मीन के अंदर है, ज़मीन पर बैठा है, राहु बाहर देखता है। 7 केतु है जो डिटैच करेगा, काटेगा, तो ये व्यक्ति जुड़ता है स्पिरिचुअल फील्ड से। तो ये स्पिरिचुअलिटी से धर्मगुरु हो सकते हैं, कोई नई गुरुत्व या कोई नई स्पिरिचुअलिटी की एक नए कल्ट को शुरू कर सकते हैं। टीचर बहुत अच्छे होते हैं,
एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, इन सब से जुड़े या रिसर्च से जुड़े, या वो चीज़ जो ढूंढनी है, खोजनी है, वो फिर चाहे ज़मीन के नीचे की हो चीज़ें, या स्ट्रेटेजिक हो, या क्रिएटिव, या फिर केमिकल्स निकालना हो, जो अनदेखा हो, उन चीज़ों में रिसर्च या ढूंढना, लीगल फील्ड्स में भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन इनको लाइफ में आगे ले जाती है। पैसा इनको इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ा आएगा, फिर चाहे वो घूम फिर के आए या सीधे बचपन से इस चीज़ में ट्रेनिंग कर लें कि हाँ कहाँ से आएगा। और कुछ लोगों को ये अवेयरनेस जीवन में जल्दी हो जाती है कि भाई काम है ये करना है, मैं उधर क्यों जा रहा हूँ। कुछ लोगों को समय लगेगा। अंक 8 की बात करें तो अंक 8 वो है शनि से जुड़ा। अंक 8 वालों में आप देखेंगे कि शायद थोड़ी उदासीनता होती है, फिलॉसफिकल नेचर आ जाता है, लेकिन यही लोग हैं जो बेस्ट जजेस हो सकते हैं। जुडिशरी में जाते हैं, बैंकिंग में भी गलत काम नहीं करेंगे, लॉ में भी लॉयर्स वो होंगे जो सही के लिए लड़ेंगे, आर्मी में भी जान लगा देंगे, और बिजनेस हो तो बिजनेस में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अंक 9 मंगल से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी जन्म तिथि को जोड़ने से 9 आता है तो आपको पैसा किन कामों में आएगा? आर्मी, एम्यूनिशंस, या फ्यूल, या रेस्टोरेंट में, या बिजनेस में, या पॉलिटिक्स में, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्निकल फील्ड में। राहु को भी कामयाबी मिलती है, 9 को भी। फ़र्क ये है मंगल में जब आप हॉस्पिटल भी खोलते हैं तो टुवर्ड्स द वर्ल्ड, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट से जुड़े हुए काम, जो लोगों की या समाज की सेवा कर रहे हों, इन फील्ड्स में खासकर उनमें एक फायर होती है अंदर, कॉन्फिडेंस होता है, एनर्जी होती है, जो वही चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचाएं और सपोर्ट करें। तो अगर आपकी जन्म तिथि को जोड़ने से इनमें ये अंक आए हैं तो इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ने पर आपको धन मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इन क्षेत्रों से जुड़ने पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको सपोर्ट करेगी धन आसानी से हासिल करने में। और जैसा कि कहा बोनस टिप, अगर आप इन क्षेत्रों से नहीं जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों में, अगर आपकी एज है कि आपका डिग्री या लाइसेंस इन क्षेत्रों में नहीं है, तो साइड में वॉलंटियर करना भी अगर आपने इन क्षेत्रों में शुरू किया तो उन क्षेत्रों की ऑरा एक्टिवेट हो जाएगी, और आपकी मनी मेकिंग में जो आप रियल प्रोफेशन में हैं उसमें जो ट्रबल्स आ रहे हैं वो ट्रबल्स भी कम होने लगेंगे। और कहीं ना कहीं ये सही चीज़, सही क्षेत्रों से आप जुड़े हैं, जुड़ने की ऊर्जा एक्टिवेट होने से लाइफ की बाकी मनी मेकिंग प्रॉब्लम्स में भी हेल्प मिलेगा। करके देखिए, है तो अनुभव की बात और अंकों की बात। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। शेयर ज़रूर करें और बताएं कि इनमें से आपका कौन सा अंक है, क्या आप वाकई इन अंकों से जुड़े हुए काम कर रहे हैं और आपको कामयाबी मिली, या जुड़ना चाहते हैं। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।